हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमराज सीरीज़ की कॉमिक बाम बाम बुफैलो। आज मारा मारी और भागदौड़ में ज़िंदगी कितनी असुरक्षित हो गई है। कहीं कुछ भी घट जाने का भय हर समय सताता रहता है। ऐसे में अपने आश्रितों को सुरक्षित जीवन देने की एक कोशिश के रूप में प्रचलन हुआ बीमा का। आज सुई से हवाई जहाज़ तक और गधे से इंसान तक के बीमे की व्यवस्था है। हे, मेरा नाम चंपक भूमिया है। हे, मैं बीमा एजेंट हूँ। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं जहाँ भी किसी का बीमा करने गया खाली हाथ नहीं लौटा। हे। कौन है रे? कौन मतलब कौन? मेरा नाम चंपक भूमिया है। मैं बीमा एजेंट हूँ। होगा। मैं बीमा एजेंट हूँ। होगा। मैं आपकी भैंसों का बीमा करने आया हूँ। होगा। कर दूँ। होगा। आया हुजूर। देख, वो भैंस गोबर कर रही है, जाके उसे साफ कर दे। ये मेरा नौकर है, इसी का नाम है होगा। ठीक है मालिक। अब तू बोल क्या कह रही है से। वैसे मैंने कोई बीमा वीमा नहीं कराना। बीमा बहुत ज़रूरी चीज़ है। मान लो तुम्हारे तबेले की छत गिर जाए और एक भैंस की टांग टूट जाए तो। माँ है दैया, मर गैया। माँ, उफ, लगता है टांग में मोच आ गई है। माँ, कल लो, तेरी टांग टूटी कि नहीं? दर्द ज़्यादा हो रहा है ना? कल मुझे सुई लगी थी तो खुश हो रही थी, अब आया मजा। हुजूर, इसकी तो टांग गई, प्लास्टर चढ़वाना पड़ेगा। क्या? देखो, अगर इसकी टांग का बीमा होता तो इसके इलाज पर होने वाला सारा खर्चा बीमा कंपनी देती। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी भैंसों में सबसे ज़्यादा दूध कौन सी भैंस देती है? ये वाली भाखड़ी भैंस। जरा सोचो, अगर इसके पेट में दर्द हो जाए और ये अचानक। हुजूर, ये तो मर गई। क्या? मैं लुट गया। इसे मैंने पिछले ही हफ्ते 15,000 में खरीदा था। अगर तुमने समय रहते इसका बीमा करवा लिया होता तो आज तुम माथा न पीट रहे होते। जरा सोचो, अगर पूरा तबेला किसी रोग। ठहरो, मेरी सारी भैंसों का बीमा कर दो। अब आ गई तुम्हें अकल। निकालो प्रीमियम का चेक। ओह, मेरा तो बिजनेस ही चौपट हो गया। ये 10 किलो दूध देती थी, जिसमें से 5 किलो बेचकर उतना पानी मिलाने पर भी दूध गाढ़ा रहता था। अब मैं राम लुभावन को चूना कैसे लगाऊंगा? कर आया ना मैं सारी भैंसों तबेले की एक एक ईंट। राम लुभावन उसके नौकर। होगा भैंसों के दूध और गोबर के थापे जाने वाले उपलों तक का बीमा। दरअसल पहले मैं बहुत कम बोलता था। मेरी माँ ने ज़्यादा बोलने के लिए एक नींबू पर टोटका करके मुझे नींबू चौराहे पर फेंकाने को कहा, पर मैं उसे पानी में घोल कर पी गया और तब से मैं बहुत बोलने लगा हूँ। और मेरी ज़ुबान भी हो गई है काली, यानी जो बोलूँ वही जाए सच। मगर झूठ तो ये भी नहीं है। अब शुरू होता है बाँ बाँ बुफालो का भयानक इंतकाम। हा 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 हा। काली कलूटी भैंसों से मुझे सख्त नफरत है। अरे कजरी, देख तो कौन है बाँ। मुझे तो कोई लफंगा लगता है। बाँ बाँ। इसके सिर पर भैंसे की नकली सींग फिट है। कहीं ये भैंसे के रूप में हमें धोखा ना दे जाए। हाय दैया, पूंछ दबा के रखना ताकि दुश्मन के निकट आते ही पूंछ का वार कर सको। उन्हें जुगाली करते देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। आज से मैं इन्हें ऐसा इंजेक्शन दूंगा कि ये जुगाली करना भूल जाएंगी। जैसे मैं दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया हूँ, वैसे ही हाल इनका भी होगा। बा आई, चोर चोर बा। चोर चोर चोर। अजी, चोर चोर तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे अली बाबा का खजाना घर में दबा रखा है। सुबह सुबह नहला दिया, वो भी ठंडे पानी से। पर पानी इतना ठंडा कैसे हो गया? ज़रूर तुमने बर्फ़ भी डाली होगी। मुझे शंका है कि कहीं मुझे निमोनिया ना हो जाए। तुम्हें निमोनिया हो भी गया हो तो चलेगा, लेकिन हमारी बस्ती को निमोनिया हो गया, सॉरी हमारी बसंती को निमोनिया हो गया तो मेरे बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा? अरे चुड़ैल, मेरा मतलब मेरी प्यारी घरवाली, तू मुझे बोरे की तरह घसीट कर कहाँ ले जा रही है? लो देखो, बस्ती को रात से नज़ला जुकाम हो गया है। बसंती को रात से नज़ला जुकाम हो गया है, छींक पर छींक मार रही है। छी, सुबह से इसकी नाक पहुँचते पहुँचते मम्मी की 6 साड़ियाँ खराब कर चुकी हूँ, पर फिर भी इसकी नाक नल की तरह बह जा रही है। आछू आछू। हाँ तोरी दीदी, और एक नल है जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही।
अजी अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाते क्यों नहीं राम लोवान के पास जिससे तुमने बसंती को खरीदा था? उसके बाद बसंती के जुकाम की कोई दवा ज़रूर होगी। मम्मी, मैं इसे अपनी दवा में से एक चम्मच ट्रायोमेनिक दे दूँ? वो दवा इंसानों के लिए होती है कद्दू। तू ज़्यादा अपनी अकल मत झाड़ा कर। मम्मी, बैगन की बुद्धि तो बिल्कुल पापा पर गई है। ट्रायोमेनिक मतलब एक दवा का नाम। मगर तुम सबने ये सब्जी मंडी फिर से क्यों खोल ली? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे नाम प्यारी प्यारी मीठी मीठी चॉकलेट्स और टॉफ़ियों पर होंगे। आखिर मेरी भी इस घर में कोई पूछ है ही नहीं। पापा, पूछ तो भैंस की होती है। ओह, तो तुम भूल ही गए थे। मैं रखती हूँ सबके नए नाम। बैगन, तेरा एक्लियर। भिंडी, तेरा किस्मी बार। आलू, तेरा नया नाम चुप्पा मतलब लॉलीपॉप। टिंडे, तेरा बारवन, मेरा किटकैट। करेले का पॉपिंस। कद्दू का मैंगो बाइट। अदरक का बबलगम। पालक का मिंट। लहसुन का 5 स्टार। मम्मी का चिकलेट्स। प्याज का नाली, सॉरी प्याज का गोली। और पापा का चिकलेट्स का डिब्बा, शॉर्ट में डिब्बा। और फिर शंकालू जल्दी से पहुंचा गमराज के घर। गमराज, गमराज! गमराज की आवाज़ नहीं आ रही। कहीं रात में सोते समय उसका ध्यान तो नहीं हो गया? अबे ओए, कहाँ घुसा जा रही है? मेरी भी कोई वैल्यू है कि नहीं? मुझे गमराज से मिलना है यमुंडा, रास्ते से हट जा। तू यहीं खड़ा रह, पहले मुझे स्वामी से पूछ लेने दे कि वो तुझसे मिलना भी चाहते हैं या नहीं। और तब यमुंडा ने उसे अंदर जाने दिया। मेरी बसंती से मिलने पर भी ये ऐसे ही अड़चने पैदा करता है। कमराज, कमराज! यहाँ खटमल मार रहा हूँ। कम वक्तों ने सारी रात सोने नहीं दिया। बाकी के खटमल रात को मार लेना, क्योंकि बसंती बीमार है। उसके लिए दवा दारू लाने तुम्हें मेरे साथ चलना है। क्या? मेरी बसंती बीमार है और ये कमका शंकालू से दवा के साथ साथ दारू भी पिलाने की सोच रहा है? शंकालू से तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले जरा एक नज़र बसंती को देखाऊं। बा! ले बसंती, जब हम बीमार पड़ते हैं तो मम्मी हमें दूध डबल रोटी देती है, तू भी खा ले। ये तो दूध डबल रोटी भी नहीं खा रही। बसंती, हाय, तुझे क्या हुआ बसंती? बा! बसंती, जब तक तू नहीं खाएगी मैं एक दिन का भी नहीं खाऊंगा। छू! अरे यमुंडा, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल, जरा राम लोहान के यहाँ से बसंती के लिए दवा लानी है। जल्दी चलो स्वामी, हवाई जहाज बन जाऊँ। यमुंडा के बच्चे, मुझे पता है तू क्यों हवाई जहाज बनने के लिए कह रहा है, पर तुझसे बाद में निपटूंगा, क्योंकि अभी तो मेरा तुझसे मतलब है। यमुंडा, तू ट्रॉली वाला वाहन बन जा, वरना लोडिंग की समस्या हो जाएगी। शंकालू, तू भैंस लेकर आ। तो क्या बसंती को भी ले जाना होगा? अगर वो रास्ते में मर गई तो? मरे तू, तेरा मरा हुआ बाप! स्वामी के सामने शंकालू को गाली भी नहीं दे सकता। ठीक है स्वामी, शीघ्र ही। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी दुल्हन को ब्याह के ले जा रहा हूँ। मेरा पिया घर आया आचू। गुरु, ऐसे कहो कि बार बार मुड़कर पीछे ना देखे। चौपाई खोत्या। राम लोवावन की डेयरी पर लगी थी भीड़। गमराज मतलब गुरु यहाँ तो मातम सा नज़र आ रहा है। मुझे शंका हो रही है कि कहीं राम भगवान की सारी भैंसों को कीड़ा तो नहीं लग गया और वो मर तो नहीं गई। भैंसें तो अंदर खड़ी दिखाई पड़ रही है शंकालू, तो अपनी बकवास बंद कर। तो फिर कहीं राम लोवामन तो नहीं मर गया? अच्छू, अच्छू! राम लोवामन बेहद दुखी लग रहा है। पहले हमें उसके गम में शरीक होना चाहिए शंकालू। बेचारे को पता नहीं क्या गम लगा है। भैंसें भी जिंदा हैं, राम लोहावन भी जिंदा है, फिर ज़रूर इसकी माँ मर गई होगी। अरे मगर यमुंडा बसंती के साथ अकेला छूट गया है। अब चुप कर, वरना सींग मार कर दूंगा। तुम मर जाएगा। गड़बड़ भैंसों में ही लग रही है, क्योंकि डॉक्टर उनकी जांच कर रहा है। बसंती, तेरी दवा लाने चाहे मुझे चांद पर भी जाना पड़े, मगर दवा ज़रूर लाऊंगा। अच्छू, अच्छू! मेरी भैंसों को क्या हुआ है डॉक्टर जी? ये सुबह से हंस बोल नहीं दूध नहीं दे रही और ना ही जुगाली कर पा रही हैं। छाती में बलगम तो महसूस नहीं हो रही। थर्मामीटर में टेम्परेचर भी नहीं आ रहा। ठोक बजा कर भी देख लिया। अब तो इन्हें एक्सरे के लिए अस्पताल ही लाना पड़ेगा। लाओ मेरी फ़ीस। प्रत्येक भैंस की 40 रुपये के हिसाब से 20 भैंसों के हुए 800 रुपये। ठहरो, ये फ़ीस अब बीमा कंपनी देगी, क्योंकि इन भैंसों का बीमा हो चुका है। मगर मेरी भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया है, कुछ खा पी भी नहीं रही। ऐसे तो ये मर जाएंगी। मरने दो कम वक्तों को, तो मैं भैंस की पूरी कीमत बीमा कंपनी देगी। यही तो फ़ायदा है बीमे का। वाह, तब तो मुझे भी बसंती का बीमा करवा लेना चाहिए। बाहर भैंसे के साथ खड़ी बीमार भैंस तुम्हारी है? ओह ठीक है, मगर उसका बीमा तो तभी होगा जब वो ठीक हो जाएगी। भैंस के साथ? भैंसे के साथ? मगर यामुंडा तो ट्रॉली में बदला हुआ था गुरु।
ये यामुंडा बसंती के साथ ज़रूर कोई चक्कर चलाने के चक्कर में है। तू गुस्सा मत कर, हम दवा लेकर चलते हैं। राम लोवावन जी, अब तो बीमे का रुपया आपको मिल जाएगा। अब तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। हमारी भैंस को नजला हो गया है और वह भैंस शंकालू ने आपसे ही खरीदी थी, उसके लिए दवा चाहिए। तुमने क्या मुझे जानवरों का डॉक्टर समझ लिया है? ये खड़ा है जानवरों का डॉक्टर, शुतुरमुर्ग सेना। इसे दिखा दो अपनी भैंस। वाह, मैंने सही वक्त पर भैंसों का बीमा करवा लिया। और इस समय सवाल 40 रुपयों का नहीं, बसंती की ज़िंदगी का था। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बसंती को? कमबख्त यामुंडा हमें आते देखकर फिर से ट्रॉली में बदल गया है। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। इसकी छाती में इन्फेक्शन हो गया है, गला भी खराब है जिसके कारण नजला हो गया है। मैं दवा लिख दूंगा, बाजार से ले लेना। इसके अलावा इसे रेस्ट की ज़रूरत है। रात को सोने से पहले भाप भी देनी होगी और नमक डालकर गर्म पानी के गरारे कराने होंगे। अच्छू अच्छू। शंकालू, तू ये सब कर लेगा ना? दवा दारू तो देनी ही पड़ेगी गुरु, वरना भैंस मर गई तो हजारों का नुकसान तो होगा सो होगा। ऊपर से रतालू मेरा जीना आराम करेगी, वो अलग। करेगा कैसे नहीं, इसे करना पड़ेगा, वरना मैं इसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। उसके बाद वे वापस लौट पड़े। इस कम का शंकालू पर नज़र रखनी होगी। ये बार बार बसंती को दारू देने के चक्कर में है। मेरी बसंती को दारू पिलाएगा तो मैं इसका भुड़ता बना दूंगा। शंकालू, इस सारे किस्से में मेरी समझ में एक ही बात नहीं आई कि आखिर राम लवावन की भैंसों को क्या हुआ था। स्वामी, केमिस्ट की दुकान आ गई। देखा गुरु, इसे कितनी चिंता हो रही है बसंती की। चुप ओए खोतिया। पर यामुंडा, तू शब्द सही बोल ले। ये केमिस्ट की दुकान है। इधर राम लोबावन को भैंसों की पूरी कीमत दिलवाने और उससे अपना कमीशन लेने के बाद चंपक भूमिया ने उसकी सारी भैंसों को सड़क पर छुड़वा दिया। राम लोबावन, अब तुम्हें नई भैंसों को रखने के लिए जगह की ज़रूरत है, इसलिए इन बेकार भैंसों को तबेले से निकाल बाहर करो। इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम है, इन्हें बाद में मैं फिर पकड़ लाऊंगा। इधर उस रात एक बड़ा हंगामा मचाने को निकल पड़ा था बाम बाम बुफालो। आज शहर की सारी डेयरियों की भैंसों को सुन्न कर दूंगा। गाजरपुर डेयरी फार्म। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। अब पता चलेगी भैंस जाति को बाँ बाँ बुफैलो की ताकत। बाँ अखियाँ मिलाऊं, कभी अखियाँ चुराऊं, क्या तूने किया जादू? आए मर गई बाँ। खच। अगले दिन दूध लेने पहुंचे लोगों में खलबली मची थी। क्या आज भैंसें दूध नहीं दे रही? रंभा भी नहीं रही? जहाँ 4 भैंसों हों वहाँ शांति तो हो ही नहीं सकती। ज़रूर कोई और बात है। कहीं सारी भैंसें हड़ताल पर तो नहीं है? कमाल है, आज भैंसों ने दूध नहीं दिया। दूध नहीं बेचेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। मैं इनके अधिकारों की रक्षा के लिए भैंस रक्षा कमेटी बनाऊंगा। जरूर डेयरी वालों ने इन पर कोई जुल्म किया होगा। दूध के बिना शहर में मच गया हाहाकार। उफ, पिंटू और मुन्ना दूध के लिए चिल्ला रहे, मगर पूरे शहर में एक भी बूंद दूध नहीं है। कहीं कहीं गाय और बकरी के दूध का प्रयोग हुआ, मगर भैया 2 घूंट चाय बनाना। चाय की दुकान, यहाँ बकरी के दूध की चाय उपलब्ध है। चाय 1 घूंट 2 रुपये, चाय 1 कप 20 रुपये। दूध की ज़बरदस्त किल्लत से हिल गया प्रशासन भी। हम जनता को दूध भी उपलब्ध नहीं करवा पाए तो हमें कौन बेवकूफ़ वोट देगा? कमिश्नर, यह रहस्यमय मामला है। पता लगवाओ कि भैंसों ने दूध देना बंद क्यों कर दिया है। पता लगवाना ही पड़ेगा नेताजी, आप सुन रहे हैं ना? क्योंकि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के एक एक सिपाही की तनख्वाह में से 2-2 चाय के पैसे रोज़ काटते हैं। मगर वह दूध भी जल्दी ही खत्म हो गया। इस तरह तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा सर। यही सोचकर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सनसनी मची हुई है। और नेताजी, आप सुन रहे हैं ना? मैं तो लंच में दूध के साथ ही रोटी पीता, मेरा मतलब खाता हूँ। आज मेरी दूध की बोतल भी खाली है। अब सुन रहा है ना? हाँ हाँ, मैं बहरा नहीं हूँ। वोट मिलने के बाद तो अब बहरे ही हो जाते। कम से कम हम पुलिस वालों की डिमांड है कि स्टाफ के लिए चाय सरकार की ओर से मुफ्त मिलनी चाहिए, मगर हमारी कोई सुनता नहीं। तभी तो करप्शन बढ़ रहा है। आप सुन रहे हैं ना? हम तुम्हारी प्रॉब्लम को प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे, मगर फिलहाल तुम भैंसों के दूध ना देने का रहस्य पता चलाओ, वरना मेरी बीवी मेरे बच्चे कुचे बाल भी नोच डालेगी, क्योंकि वो चाय की बड़ी चटोरी है। अरे बाप रे, वो तो यहाँ दम की, अच्छा जयराम जी की खटाक। बीवियों के मामले में मैं लकी हूँ, क्योंकि मैंने शादी नहीं की। अब मैं इंस्पेक्टर ईमानदार से बात करता हूँ। इंस्पेक्टर ईमानदार को लगाना पड़ेगा इस केस पर। फिर कमिश्नर फ़ोन पर इंस्पेक्टर ईमानदार से केस के बारे में सब समझाने लगा। और उस सुबह गमराज और शंकालू भी भटक रहे थे दूध की तलाश में। कमाल है, दूध की एक बूंद भी नहीं मिली। गुरु, लगता है भैंसों को अकल आ गई है और उन्हें पता चल गया है कि हम उनके कटरों के मुंह से माँ का दूध छीनकर अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं
और चाय कॉफ़ी के मज़े लूट रहे हैं। क्या हो गया है शहर की सारी भैंसों को? बकवास बंद कर और वो देख, लगता है सारे शहर की भैंसें खुद ही छोड़ दी गई हैं। तब कमराज पहुंचा गाजरपुर डेयरी फार्म। क्यों भैया भूरे लाल, क्या तुमने भी अपने भैंसों का बीमा करवाया हुआ था? हाँ भाई, ये तो शुक्र है कि मैंने कल ही चंपक भूमिया से डेयरी की सारी भैंसों का बीमा करवा लिया था, वरना आज तो मैं लुट जाता। और उस शाम कहीं ये सारा चक्कर उसी चंपक भूमिया का चलाया हुआ तो नहीं है, क्योंकि संकटग्रस्त सभी भैंसों का बीमा चंपक भूमिया ने ही किया हुआ था। ऐसा करके डेयरी मालिकों को जो फ़ायदा वो पहुंचा रहा है, उससे लोग अपने पालतू कुत्ते तक का बीमा करवाने लगेंगे। हमें फ़ौरन चंपक भूमिया की तलाश करनी चाहिए गुरु, और वो हमें मिलेगा बीमा दफ्तर में। इंस्पेक्टर ईमानदार भी हवलदार चालू राम और रिश्वती के साथ निकल चुका था उस रहस्य की खोज में। कमाल है, हर डेयरी मालिक इस समय नोट गिनने में लगा हुआ है। साहब, कोई जुगाड़ वाला ग्लू तो ढूंढना ही पड़ेगा। हुजूर, मुझे तो भैंसों के बीमे में ही कोई गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मेरे हाथों में रिश्वत की खुजली हो रही है। ही मुझे भी सारी गड़बड़ उसी बीमा एजेंट चंपक भूमिया ही की लग रही है, और वो हमें मिलेगा बीमे के दफ्तर में। उसे वहीं दबोच लेंगे। आओ हवलदार, सॉरी, उस कमबख्त के चक्कर में आज चाय का एक प्याला भी नसीब नहीं हुआ। बार बार सुस्ती ऐसे मुंह मार रही है जैसे भैंसे भूसे में मुंह मारती है। उससे हम कुछ ना कुछ जुगाड़ी बना लेंगे। ये तो पागल है, मैं तो पेप्सी पी लूँगा, और मैं फैंटा मुफ्त की क्यों छोड़ूंगा? बाजार से लेने जाओ तो 5.5 रुपये की आती है। उधर यमुंडा कार पर सवार होकर चल पड़े गमराज और शंकालू। बसंती को दवा भी दे दी है, अगर वह दूध दे दे तो घर वापस लौटकर गर्मा गर्म चाय और समोसे का आनंद लेंगे। मैंने भी मनौती मांगी है कि बसंती के ठीक होते ही 1.25 किलो घास खाऊंगा। समोसे के पैसे भी तू देगा। और तभी यमुंडा, तूने कार क्यों रोक दी? स्वामी, तुम्हें जिस जगह पहुंचना है वो आ गई है। बचाओ, मैं वो चंपक भूमिया नहीं हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। अरे मगर ये पुलिस वाले किस चंपक भूमिया को पकड़ कर ले जा रहे हैं? एक ही नाम के दर्जन लोग हो सकते हैं, ज़रूर से कोई खून वून कर दिया होगा। मुझे उसका गम नहीं देखा जा रहा, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता, और हमें जिस चंपक भूमिया की तलाश है वो हमें यहीं मिलेगा। इधर गोली की तरह दौड़ी जा रही थी वह पुलिस जीप, जिसे ड्राइव कर रहा था चालू राम। अबे चालू, तू तो गोली की तरह दौड़ाया जा रहा है जीप को। अबे धीरे चला, सामने रोक कैंपा की दुकान पर। यह हमें कैंपा पिलाएगा। क्यों बे चंपक भूमिया, पटुआ कौन सी जेब में है? अरे छोड़ दो, मेरी ताजी जाजी बीवी मरी है, मैं तो उसके बीमे की रकम क्लेम करने आया था। मेरी पैंट की फटी जेब में तो घर जाने का किराया भी नहीं है। बच्चा, 15 मिनट हो गए तुझे जीप में झोंटे खिलाते हुए, 2 घंटे से वही बकवास किए जा रहा है। अबे मान जा, बता हाथ की खुजली की दवा कहाँ रखी है? मैं कितनी बार कहूँ कि मेरा नाम चंपक भूमिया है, मगर मैं वो वाला चंपक भूमिया नहीं हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। फिर मैं रिश्वत किस बात की दूँ? बता दे चंपक भूमिया, वरना साहब के हत्ते चढ़ गया तो वो तुझे नहीं बख्शने के। अबे रिश्वत देने की बात करता है, रिश्वती को रिश्वत देने की बात कर रहा है, तू ज़रूर पिटेगा। मार ससुरे को रिश्वत देता है? रिश्वत देना और लेना जुर्म है। मुझे जाने दो। देख, पुलिस स्टेशन आ गया, अभी अंदर घुसने तक तेरे पास टेम है। बोल, पिलाएगा कैंपा? चल रूह अफ़ज़ा, चल रसना। रसना भी नहीं, मैं पिला दूंगा, पर पैसे तुम दे देना। छोड़ रिश्वती, आज तो इसकी सेहत बने ही बने। क्योंकि सेहत माल या मार से ही बनती है। इधर शंकालू के घर पर माँ, अरे ये तो अपनी बसंती की आवाज़ है। और बसंती की चीखें तो सचमुच रुक गई हैं। बसंती ठीक हो गई, याहू। बसंती, तेरी छींकें रुक गई। तूने 6,455 छींकों का रिकॉर्ड बनाया है। हाय, मेरी तो नाक पतनाला बन गई थी। शुक्र है मेरा रोग ठीक हो गया। आज तक किसी भैंस ने इतनी चीखें नहीं मारी होंगी। उसका नाम शंकालू बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। रतालू बाल्टी लेकर आ बैठी दूध धोने। खड़ा, अरे रुक जाना स्पीटी। अरे हट मोटी, ये क्या करती है? अभी अभी तो ठीक हुई हूँ और तू दूध धोने भी आ बैठी। माँ। और इधर सड़क पर जोरों से रंभा कर गुजरती बसंती पर लोगों की निगाहें ऐसे पड़ी जैसे श्रीदेवी जूहू बीच पर दिखाई पड़ गई हो। बीच मतलब समुद्र का किनारा। मैं यहाँ रही तो ये मेरा दूध धो लेंगे। रोग के कारण पहले ही मुझ में इतनी कमज़ोरी आ गई है। मोटी दूध भी धो लेगी तो मैं तो मर ही जाऊंगी। बीच पर चलती हूँ अपनी सहेली कलमुही के पास। भैंस, ये तो रंभा भी रही है। इसे देखकर तो मुझे चाय की प्यास हो आई है। अरे पकड़ो इसे, पूरे शहर में यही एक भैंस है जो बिल्कुल ठीक है। ये ज़रूर दूध देगी, हम सब इकट्ठे चाय पियेंगे। मुँहे, भैंस पर भी बुरी नज़र रखते हैं। एक होता तो दीदे फोड़ देती, मगर ये तो बहुत सारे हैं। यहाँ से भाग लूँ बा, मगर ये भाग कर जाती कहाँ? ठीक वाली भैंस, मैं भगोना लेकर आता हूँ दूध धोने के लिए।
ये सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? बचाओ, कोई है, बा पकड़ो। उधर से गुजर रही थी यमुंडा कार। चंपक भूमिया वहाँ पर तो नहीं मिला, लेकिन उसे तलाश करना ज़रूरी है। वही बता सकता है कि उसके बीमे के बाद ही भैंसों को ये रोग कैसे लगा। पर स्वामी, बसंती तो ठीक हो गई होगी। यमुंडा के बच्चे, तू बसंती का नाम मत ले। अरे स्वामी, ये तो बसंती की चीखने की आवाज़ है। उधर भीड़ लगी हुई है। शंकालू, कार का टायर पंचर हो गया, स्टेपनी बदलनी पड़ेगी। और शंकालू के नीचे उतरते यमुंडा ने दौड़ा दी यमुंडा कार। शंकालू, तुम स्टेपनी में हवा भरवाओ, मैं चला बसंती की मदद करने। अरे रे यमुंडा, धीरे चल, आगे खुला हुआ मेन होल है। यमुंडा के बच्चे, रुक जा, बसंती के पास मत फटकियो। मैं भी धोखा खा गया। यमुंडा के पैर ही तो टायर बने, ये पंचर थोड़ी हो सकते हैं। बचाओ, कोई मेरी पूंछ पकड़ रहा है, बा। काश यमुंडा ही सुन लेता मेरी पुकार। बसंती, आ गया तेरा यमुंडा तेरी मदद को, बा। हट पीछे। अरे रे, कार में भैंस को घर ले जाएगा क्या? आ यमुंडा, रुक जा, किसी को चोट लग जाएगी। घबराओ नहीं स्वामी, मैंने कार के अगले हिस्से को गुदगुदा कर लिया है, किसी को चोट नहीं लगेगी। ट्रैफिक पुलिस वाला चालान कर देगा यमुंडा। हट पीछे। हाय राम, यमुंडा तो सच में मेरी पुकार सुनकर आ गया। यमुंडा, रुक जा, आ। घबराओ नहीं स्वामी, कार का पिछवाड़ा भी मैंने गुदगुदा कर दिया है। और तभी मिल गई बसंती। मैं तो इसी का बीमा करने गया था, इसके घर पर। वहाँ पता चला कि ये तो घर से भाग आई है, और मैंने अपना फटफटिया वहीं से दौड़ा दिया। आखिर मैंने इसे ढूंढ ही लिया। शंकालू, जल्दी आ वो देख, चंपक भूमिया जिसकी हमें तलाश थी। वो रहा शंकालू, बसंती का मालिक। पर यामुंडा को तो रोको गुरु, वो मेरी बसंती को भगाने के चक्कर में है। उधर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में गूंज रही थी दूसरे चंपक भूमिया की चीखें। बोल कि तू ही है चंपक भूमिया, बोल, ईमानदारी से बोल। अब बताओ, कैंपा पिला देता तो क्या जाता इसका, ऊपर से रिश्वत देने को कह रहा था। इधर चंपक भूमिया आ पहुंचा था शंकालू के निकट। शंकालू जी, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। अब आपकी भैंस अच्छी हो गई है, फ़ौरन आपको इसका बीमा करवा लेना चाहिए। बीमा तो अब तुम्हारा हम करेंगे। गमराज, जल्दी आओ, मैंने इसे पकड़ लिया। अरे छोड़ मेरी कलाई, वरना भैंसा टक्कर मार देगा, और तेरा तो बीमा भी नहीं है। ठाक, हटके, ज़रा बच के। गुरु, जल्दी आओ, ये भाग जाएगा। अबे टांग छोड़, वरना कुत्ता तुझ पर टांग खड़ी कर देगा। अब बचाओ। गुरु, क्या हो गया तुम्हें? जल्दी आओ, ये भाग जाएगा। अबे छोड़, वरना बहुत सारे कौवे बीट कर देंगे तेरे ऊपर। छप छप छप। इस कमबख्त की काली जुबान से जो बात निकलती है वो सच हो जाती है। गमराज पहुंच चुका था चंपक भूमिया के निकट। इधर यमुंडा ने सबको तितर बितर कर दिया था। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल बसंती बोल, संगम होगा कि नहीं? नहीं, कभी नहीं, माँ। हो भी सकता है। चंपक, हम तुमसे बसंती का बीमा करवाएंगे, पर पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे बीमे के बाद सारी भैंसों का अचानक क्या हो जाता है। ये तो मुझे भी नहीं पता। और अब मैं लगाऊंगा तुम्हारी भैंस को भी वही इंजेक्शन। सॉरी, तभी। ये तो मुझे पता है, क्योंकि मैं ही लगाता हूँ भैंसों को सुन्न करने का इंजेक्शन। और अब मैं लगाऊंगा तुम्हारी भैंस को भी वही इंजेक्शन। और ये सुनते ही गमरा टूट पड़ा बाँ बाँ बुफालो पर। धड़ाक। ओह, तो वो शैतान तू है जो पूरे नगर में दूध की किल्लत में होने वाली खलबली का जिम्मेदार है। बाँ बाँ बुफैलो के रास्ते में माता, एक इंजेक्शन तुझे भी लगा दूंगा। आ ओह, क्षमा करना स्वामी, मैं तो इस शैतान को टक्कर मारने जा रहा था। और यही समय था जबकि स्वर्ग से यमराज ने गमराज का हाल चल जानने के लिए पृथ्वी पर झांका। ओ ये क्या, यामुंडा मेरे पुत्र को टक्कर जड़ रहा है। मगर जल्दी यमराज की समझ में सारा चक्कर आ गया। बाँ बाँ पुफैलो, रुक जा, वरना गमराज से बुरा कोई ना होगा। था इस बार सॉरी, ये शैतान मुझे खामखा सुई लगाना चाहता है, मगर मैं भी ठुमका लगाकर बची गई। इधर इस बार शंकालू गमराज ने बाँ बाँ पुफैलो की संयुक्त रूप से जड़ा जोरदार घूंसा। बाँ ने उछल कर पकड़ ली गमराज की टांग। तूने मेरा रास्ता काटने की जरूरत की है गमराज, अब ये इंजेक्शन पहले मैं तुझे ही लगाऊंगा। इधर से यमराज ने उस बादल की टुकड़ी पर फूका मंत्र। बादल की ये टुकड़ी मेरे पुत्र की रक्षा करेगी। दूसरे ही पर बादल की वह टुकड़ी जाकर फटी बाबा बुफैलो के सिर पर। फटाक। अरे ये बादल कहाँ से अटक रहा है इससे? ओह, ये ज़रूर पिताश्री यमराज का चमत्कार है। शंकालू ने झपट कर इंजेक्शन उठाया और लगा दिया बाबा बुफैलो को ही। नहीं, कमबख्त, मेरी बसंती को सुन्न करने चला था, अब मैं करता हूँ तुझे सुन। बाबा बुफैलो, इससे पहले कि तेरा सब कुछ सुन्न हो जाए, बता तूने ये सब क्यों किया। मेरी कहानी बहुत ट्रेजिक है। मैं एक प्राइवेट नर्सिंग होम में कंपाउंडर था। मुझे वहाँ काम करने वाली एक मैरी से इश्क हो गया।
मैं विवाह की बातचीत करने अपने पिताजी और माताजी को लेकर उसके घर को जा रहा था कि तभी एक भैंस ने मुझे टक्कर मार दी। आ बचाओ! उस भयानक दुर्घटना में मेरे सारे दांत टूट गए। मैं नकली दांत लगाकर अगले दिन लड़की के घर पहुंचा, मगर वहां लड़की के भाई ने जो चुटकुला सुनाया उसे सुनकर मैं इतनी जोर से हंसा कि मेरे नकली दांतों का सेट बाहर गिर पड़ा। वह लड़की एक अखबार के दफ्तर में भी झाड़ू लगाती थी। अगले दिन अखबारों में वह खबर मिर्च मसाला लगाकर छापी गई। बेचारा एक पोपला जवाई बनने से रह गया। हाँ हाँ दैनिक, सावधान, क्या आप भी लड़की देखने जा रहे हैं? कृपया जोर से ना हंसे, वरना हो सकता है आपका नकली जबड़ा बाहर निकल पड़े। मेरा सारा संसार लुट गया। सबको मेरे पोपले होने का पता चल गया। फिर तो मैं जहाँ भी लड़की देखने जाता पहले मेरा जबड़ा खुलवा कर देखा जाता। मुंह खोल के दिखाओ, ठोक बजाकर देखूंगी। मैं बदले की आग से पागल हो गया। तब मैंने शहर की सभी भैंसों से बदला लेने की ठानी और धारण किया बाबा बफैलो का रूप। हा हा, शहर की सारी भैंसों सावधान हो जाओ, आ रहा है बदला लेने बाँ बाँ बुफालो। और फिर सब कुछ सुन लिया मैंने हवलदार चालूराम। हवलदार रिश्वती, इसे अंदर करो और उस चंपा भूमिया को बाहर, जो कि वास्तव में निर्दोष है। आह, मैं अपना कुछ भी हिला डुला नहीं पा रहा, मैं सुन्न हो गया। अब इसे इसके जुर्मों की सज़ा मिल जाएगी, पर मुझे इस बेचारे से हमदर्दी है। शंकालू जी, भैंस का बीमा करवाने के लिए अब आपका क्या विचार है? वो तो ठीक है, मगर ये बसंती और यमुंडा कहाँ गए? देख बसंती, गेटवे ऑफ इंडिया, बोल आइसक्रीम खाएगी, सॉफ्टी खाएगी या चॉकलेट बार? माँ माँ, मुझे तो खल बिनौला और चूरी चाहिए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।